ये जो एक तीसरा प्रत्याशी जो उतरा है उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो ये स्थिति है ये थोड़ी असमंजस वाली स्थिति बन गई है। क्रॉस वोटिंग का डर थोड़ा ज्यादा हो चुका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि ये जो प्रत्याशी है ये भाजपा से रह चुके हैं, निर्दलीय चुनाव में उतर रहे हैं और इनके खिलाफ कई बार भूपेंद्र हुड्डा खुद चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये थोड़ी असमंजस वाली स्थिति इस वक्त कांग्रेस के लिए बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जो भाजपा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके अलावा जो निर्दलीय भाजपा के उम्मीदवार हैं सतीश नांदल, उसी के कारण जो है पूरा खेला बिगड़ने की जो आशंका है वो कांग्रेस को लग रही है। और इसी के चलते जिस तरह से लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जो सभी विधायक हैं वो एक साथ एकजुट रहे, क्रॉस वोटिंग ना हो, टूट फूट ना हो, उसको लेकर पूरा प्रयास यहाँ पर किया गया। पहले कई घंटों तक बैठक हुई। बैठक में सभी विधायकों को सख्त दिशा निर्देश जहाँ पर दिए गए कि किस तरह से यहाँ पर आगे के जो रणनीति है राज्यसभा चुनाव को लेकर वो बनाई जाए और सभी को एक साथ रखने के मकसद से जो है अब सभी को हिमाचल ले जाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर डर ये सता रहा है। इसी के चलते ये सब जो प्रक्रिया है ये जरूर की जा रही है। और जो 16 तारीख है उस तारीख को जो है फैसला होगा, सभी वोटिंग करेंगे। तो उस दिन के लिए जो सभी विधायक हैं कांग्रेस के वो एक साथ रहेंगे, एक प्रशिक्षण होगा और ये चीज़ें सब जो है अब वो नेता कह रहे हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है वो यही है कि सभी को एक साथ रखा जाएगा, एक हिमाचल में ठहरेंगे और जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन जो है सभी विधायक जो है वो राज्यसभा मतदान के लिए जो है यहाँ पर पहुँचेंगे। ये जो वरिष्ठ नेता हैं सभी यहाँ पर मौजूद थे, उनके द्वारा चिंतन मंथन किया गया, जो डायरेक्शंस हैं सभी नेताओं को वो दी गई हैं। तो अभी कुछ ही देर में यहाँ से जो सभी नेता हैं वो रवाना हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं वो मीडिया से बातचीत करते हुए जरूर बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो राज्यसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौती बन गया। बिल्कुल तारा, चूंकि हम देख रहे हैं चुनौती भी इस वक्त कांग्रेस के लिए थोड़ी ज्यादा हो गई है, क्योंकि तीसरा उम्मीदवार मैदान में आ गया है। और हालांकि ये जो पूरा खेल है रोमांचक तो हो गया है, लेकिन स्थिति इस वक्त असमंजस की कांग्रेस के लिए बन चुकी है। सतीश नांदल इस वक्त निर्दलीय हैं, हालांकि वो भाजपा के भी नेता हैं और चूंकि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ वो लड़ते भी रहे हैं, तो इस वजह से ये थोड़ी सी क्रॉस वोटिंग की जो परेशानी है वो कांग्रेस के लिए नजर आ रही है। 37 विधायक इस वक्त कांग्रेस के पास है। 31 आंकड़ों का जो ये जादू है ये चलाना कितना मुश्किल हो जाता है इस सिचुएशन में, ये देखने वाली बात होगी कांग्रेस के लिए। क्योंकि लगातार इसे एक ट्रेनिंग सेशन का नाम दिया जा रहा है तारा, लेकिन आप लगातार वहां पर बने हैं। सुबह से आप देख रहे होंगे कि जो ये हलचल थी, विधायकों से उनके कपड़े तक मंगवाए गए हैं। चूंकि आज 13 तारीख है, 14, 15 और 16 को तो वोटिंग ही है। 2 से 3 दिन का जो ये वक्त है इस वक्त कांग्रेस के पास, ये किस तरह से इन तमाम दिनों को इस्तेमाल करती है कांग्रेस, किस तरह से अपने विधायकों को इस वक्त वहां पर रखा जाएगा जहां पर उन्हें लेकर जाया जा रहा है, ये देखने वाली बात है। तारा, बने रही हमारे साथ। सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का। ज्योति सांगवान हमारे साथ, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ज्योति, अभी यही सवाल मेरा तारा से भी था, मैं ये आपसे भी समझना चाहूंगी। चूंकि सतीश नांदल भाजपा के भी नेता हैं और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी लड़ते रहे हैं, तो ये मुकाबला रोचक हो गया है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष 2024 में इन्हें बनाया गया था। 2019 में इनेलो की लंबी पारी खेलने के बाद बीजेपी में आए थे। बीजेपी से भी हुड्डा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ा, 3 बार चुनाव लड़ा। हालांकि सबके सामने है कि जीत तो नहीं पाए थे, लेकिन मुकाबला कड़ा जरूर हो रहा है। विधायकों की संख्या के हिसाब से अंतर बढ़ा के, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है। और हरियाणा जैसे राज्य में तो बहुत कुछ संभव है, ये भी आप जानती हैं। 2016-2022 की तब बात होने लगती है जब इस तरह के हालात बनते हैं। तो क्रॉस वोटिंग का डर था। विधायक हिमाचल के लिए रवाना हो गए हैं। 2 बसों में सवार होकर राव नरेंद्र सिंह, साथ ही बीके हरिप्रसाद हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को ले गए हैं। रिहर्सल का इसे नाम दिया गया है। लेकिन अपूर्वा, देखिए बहुत दिलचस्प बात ये भी है, 5 तारीख को नॉमिनेशन फाइल किया गया। नॉमिनेशन की जब अंतिम तारीख थी, 1 हफ्ता गुजर चुका है, जिससे आपको लग रहा है, सतीश नांदल को ये लग रहा है कि ये विधायक क्रॉस वोट कर सकते हैं। बहुत संभव है उनसे संपर्क हो चुका होगा। या मान लीजिए अपूर्वा कांग्रेस के विधायक है,
और बीजेपी को लगता है, क्योंकि बीजेपी समर्थित भी है सतीश नांदल, या सतीश नांदल को लगता है बाकी लोग जो उनके लिए इस रणनीति में शामिल होंगे उन्हें लग रहा है कि अपूर्वा क्रॉस वोट कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं कि अपूर्वा अगर हिमाचल चली जाएंगी तो उनसे संपर्क नहीं हो सकता, टेलीफोनिकली नहीं हो सकता, उनके परिजन, उनके परिवार, उनके करीबी तो यही रहेंगे। तो आप एक मिसाल के तौर पर मैं ये कह रही हूँ कि बहुत संभव है क्रॉस वोटिंग के लिए संपर्क हो चुका होगा, या बहुत संभव ये भी है कि जाने के बाद यहाँ भी हो जाएगा। विधायक जाते हैं, विधायकों का पूरा परिवार या उनके सर्कल के लोग नहीं जाते हैं, तो राजनीति में सब कुछ संभव है। और देखिए कमाल की बात है, 37 विधायक हैं, 31 की आपको जरूरत है, उसके बावजूद भी आपको लेकर जाना पड़ रहा है रिजोर्ट में। भले ही रिहर्सल का नाम देते रहे, लेकिन क्रॉस वोटिंग का, कैंसिलेशन का, कोई ना कोई बड़ा खेला हो जाने का कांग्रेस खेमे में डर है। बैठक पहले भी बुलाई गई थी, चर्चा इस बात को लेकर हुई थी, विधायकों को भेजे ना भेजे। आज लंच के लिए बुलाया गया और फाइनली विधायक भेज दिए गए। इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार बता रहा था कि विधायकों को कांग्रेस भेजेगी, भले इनकार करते रहे। और बैठक के बाद भी देखिए डिनायल मोड पर दिखे थे राव नरेंद्र सिंह भी, भूपेंद्र हुड्डा भी। बसें खड़ी हैं, सामान बसों में चढ़ाया जा रहा है, विधायक बैठने शुरू हो चुके हैं, उस वक्त भी वो इनकार करते नजर आए थे। लेकिन 2 बार इनकार किया गया, पिछली बैठक के बाद भी, आज की बैठक के बाद भी। फाइनली विधायक जा चुके हैं। 16 तारीख तक सभी विधायक वहां रहेंगे। रिहर्सल की बात करें आप बीजेपी के लोगों से, निर्दलीय विधायक के आसपास के लोगों से, निर्दलीय उम्मीदवार, दरअसल मैं कहूंगी निर्दलीय उम्मीदवार के आसपास के लोगों से बचाने का प्रयास जरूर होगा, लेकिन कितने कामयाब हो पाएंगे? अभी लगभग जो सभी विधायक वहां गए हैं, क्या वो सभी विधायक कर्मवीर बोध के लिए 16 तारीख को वोट करेंगे भी या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये देखिए बहुत साका सवाल है अपने आप में ये वाला चुनाव। भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी, राव नरेंद्र के लिए भी एक परीक्षा है। उन्हें जिम्मेदारी देने के बाद पार्टी संगठन की कमान, क्योंकि वो हरियाणा में संभाल रहे हैं, क्या राज्यसभा की सीट निकलवा पाएंगे या फिर नहीं? संख्या बल होने के पास भी, सरप्लस विधायक होने के बाद भी राव नरेंद्र की परीक्षा, भूपेंद्र हुड्डा की बहुत बड़ी परीक्षा, कितना इस परीक्षा में पास हो पाएंगे? रिजोर्ट डिप्लोमेसी कितनी कामयाब हो पाएगी और क्रॉस वोटिंग का जो खतरा है क्या उससे बच पाएगी कांग्रेस, ये देखना होगा। अपूर्वा। बिल्कुल ज्योति, हालांकि क्रॉस वोटिंग का आपको क्या लग रहा है कि ये डर सिर्फ कांग्रेस को सता रहा है या बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो क्रॉस वोटिंग की जो स्थिति है वो बीजेपी के लिए भी नजर आ सकती है? क्योंकि इनेलो ने अभी तक तो अपने पत्ते नहीं खोले हैं। के लिए नहीं है, बीजेपी तो हरियाणा की राजनीति के इतिहास में सबसे बड़े मैंडेट के साथ है हरियाणा में। बीजेपी के लिए कोई खतरा नहीं। बीजेपी के अपने 48 विधायक हैं, 3 इंडिपेंडेंट हैं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं दरअसल संजय भाटिया राज्यसभा जा रहे हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जो वोटिंग का या क्रॉस वोटिंग का खतरा है या कुछ गेम हो जाने का खतरा है, वो दूसरी सीट जो कि कांग्रेस की झोली में जानी चाहिए कायदे से, उस पर ही खतरा बना हुआ है। क्यों बना है? क्योंकि सतीश नांदल आ गए हैं। बीजेपी के पदाधिकारी हैं लेकिन इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। निर्दलियों के हवाले से कहा गया उनकी ओर से कि निर्दलियों ने कहा कि हमारा भी कोई उम्मीदवार होना चाहिए, तो निर्दलीय उनके साथ पहुंचे थे। बीजेपी के अतिरिक्त विधायक भी उनके साथ हैं। सेकंड जो वरीयता है बीजेपी के तमाम विधायकों की, वो भी सतीश नांदल ही रहेंगे। लेकिन यहां से नहीं लगता क्रॉस वोटिंग का खतरा रहेगा। और रहे भी क्यों, जब कोई पार्टी सत्ता में होती है बहुत, और चुनाव भी करीब नहीं है। पूर्वा जो सवाल आप कर रहे हैं, कई बार ये होता है कि चुनाव करीब हो, राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले हो रहा हो, आपको लगे कि विपक्षी दल बहुत मजबूत है, हवा है इनकी, कोई बड़ा बदलाव ये कर सकते हैं, तो चुनाव से पहले हाँ ये भी हो सकता है कि जो पार्टी सत्ता में है उनके समर्थित उम्मीदवार या उनके खुद के उम्मीदवार के अगेंस्ट कोई वोट कर जाए। लेकिन अभी ऐसी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है कि बीजेपी को किसी भी तरह का कोई भी क्रॉस वोटिंग का खतरा हो। संजय भाटिया तो जा ही रहे 31 विधायकों के साथ, बाकी जो 17 बचते हैं वो है सतीश नांदल के साथ, 3 इंडिपेंडेंट भी हैं सतीश नांदल के साथ। इनेलो वाले भी लगभग आप कह सकते हैं संभव है कि वो सतीश नांदल के साथ ही होंगे। अभय चौटाला ने पत्ते नहीं खोले हैं, अभय बार बार हुड्डा पर निशाना साध रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा वाले चुनाव का भी हवाला दिया गया, जब दीपेंद्र मैदान में थे तो हुड्डा साहब ने उन्हें ऐसे हाथ लगाते हुए कहा कि चौधरी साहब अभय जी दीपेंद्र के लिए वोट करवाना। तो ये बात उनकी ओर से कही गई कि आप अपने बेटे के लिए तो जितवाने का प्रयास करते हैं, आप वोट के लिए अपील भी करते हैं, अप्रोच भी करते हैं, लेकिन बाकी जो भी उम्मीदवार होते हैं आप तब बीजेपी की हेल्प करते हैं। 2016 वाला तो किस्सा हर बार दोहरा देते हैं, बात रिपीट करते हैं, क्या किया भूपेंद्र हुड्डा ने, स्याही कांड किया गया। और 2022 ये भी बहुत बार उनकी ओर से कहा जाता है कि चाहे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हो, चाहे 2016 की बात हो, ये बार बार बीजेपी की हेल्प करते भूपेंद्र हुड्डा। तो इनेलो को लेकर मैं बात कर रही थी, इनेलो के 2 विधायक भी जहां तक है सतीश नांदल के साथ ही जाएंगे। अगर वो खुद को वोटिंग से दूर रखते हैं तो अलग तरह का गणित बनेगा, लेकिन इतना क्लियर है कि बीजेपी को कोई क्रॉस वोटिंग का खतरा है ही नहीं। संजय भाटिया बेहद आराम से, बेहद आसानी से राज्यसभा जाने वाले हैं। सतीश नांदल का मुकाबला बिल्कुल भी कड़ा नहीं है अपूर्वा, क्योंकि 37 हैं कांग्रेस के पास, 6 विधायक एक्स्ट्रा हैं और कुल मिलाकर अभी तक 17 बीजेपी के, 3 इंडिपेंडेंट, 20 हैं आज की तारीख में सतीश नांदल के पास, 20 + 2 भी आप मान लीजिए तो भी 22 ही हैं। तो
तो ये 9 का अंतर गए, अगर इनेलो भी साथ में आ जाएगी तो भी 9 वोटों का अंतर गए, इनेलो नहीं आई तो भी 11 वोट का अंतर गए, और कांग्रेस के तो पहले से ही एक्स्ट्रा है। तो बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, और वही एक एक सीट पे वोटिंग के बाद भाजपा के पास 17 विधायक बच रहे हैं। तो ये जो अंक गणित है ये थोड़ा सा पलट भी सकता है, कुछ उलटफेर भी इसमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए अंक गणित ये पलट सकता है कांग्रेस के एंगल से। सतीश नांदल जब मैदान में आए, ये दूर तक नहीं लग रहा था कि वो जीत पाएंगे या फिर अंतर करीबी है, मुकाबला कड़ा है, बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन जब वो बीजेपी समर्थित भी हैं, इंडिपेंडेंट समर्थित हैं, बीजेपी के एक्स्ट्रा विधायक हैं, तो बहुत लोगों को ये लगता है कि बीजेपी जब कुछ करती है तो पूरी तैयारी के साथ करती है। बीजेपी पूरी अपनी प्लानिंग जो करती है, रणनीति जो करती है, माइक्रो मैनेजमेंट जो करती है, तमाम तरह की बातें, अंक गणित हो या फिर पूरी रणनीति तैयार करनी हो, बीजेपी कोई चूक नहीं छोड़ती है। तो ये एक वजह है कि लग रहा है कि सतीश नांदल कुछ कर सकते हैं, या सतीश नांदल भी जब इंडिपेंडेंट उतरेंगे तो वो भी पहले अपना पूरा गणित लगाकर आए होंगे कि इतने इतने नंबर्स मेरे साथ होंगे। लेकिन उनके आने भर से इतना तो है कि ये मुकाबला बेहद रोचक जरूर हो गया है। अब कांग्रेस के विधायक रहेंगे हिमाचल, 16 तारीख को वोटिंग से पहले वो आएंगे, क्या सोचकर आएंगे, किसी के संपर्क में वो नहीं होंगे, क्या वाकई कांग्रेस ये बाड़ाबंदी करते हुए अपने विधायकों को रोक पाएगी कर्मवीर बोध के पक्ष में वोट करने के लिए, या फिर नहीं रोक पाएगी। अगर कांग्रेस जीती तो भी ये चुनाव याद रहेगा कि 2 बार से सबक लिया कांग्रेस ने, या इस बार कुछ अलग हुआ, कांग्रेस हारी, सतीश नांदल जीते, तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक चुनाव अपने आप में हरियाणा की सियासत में हो जाएगा कि इतना भारी अंतर होने के बाद भी, इतने सरप्लस विधायक होने के बाद भी, संख्या बल आपके साथ होने के बाद भी, इतने मजबूत होने के बाद भी आप अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए भी हरियाणा में और भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न सालों साल बना रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, चूंकि ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं हुड्डा साहब की साख का सवाल है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये चुनाव अगर कांग्रेस हार भी जाती है तो भी सिचुएशन जो होगी वो बिल्कुल कांग्रेस के अगेंस्ट चली जाएगी कि आपके पास इतना पूरा मैंडेट होने के बावजूद आपने अपने विधायकों को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया, उसके बावजूद भी अगर क्रॉस वोटिंग आपके पक्ष में हो गई तो ये बहुत बड़ा उलटफेर हमें हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से कांग्रेस के लिए देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम बातचीत और इस पूरे डिस्कशन के लिए, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया ज्योति। और अब सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी तारा ठाकुर का, हमारे साथ लगातार वो बने हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से विधायकों को बाड़ेबंदी के लिए यानी दूसरे राज्य भेजा जा रहा है। क्रॉस वोटिंग का डर अभी भी कांग्रेस को सता रहा है, या यूं कहे कि सतीश नांदल के मैदान में उतर जाने के बाद ये डर सताने लग गया है, क्योंकि उसके पहले कांग्रेस के पास पूरा मैंडेट था, जो बहुमत था 37 विधायक कांग्रेस के पास से 31 जो अंक है उनका एक गणित था वो कांग्रेस के साथ था। लेकिन सतीश नांदल के मैदान में उतर जाने के बाद, चूंकि वो भाजपा के नेता भी हैं और निर्दलीय वो उतर रहे हैं, और ऐसे में 31 वोट कांग्रेस को पड़ेंगे, उसके बाद 6 वोट कांग्रेस के बचे रहेंगे। बीजेपी के 48 जो विधायक हैं वो इस वक्त हैं, 31 का आंकड़ा है, और 17 विधायक उसके बाद भी बीजेपी के पास रहेंगे। तो ये जो पूरा अंक गणित है ये सतीश नांदल के फेवर में होगा या नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तारा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो अपने सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये पूरा जो अंक गणित है, जो सियासी गणित है, वो भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। हालांकि इनेलो ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इसके अलावा इनेलो को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभय सिंह चौटाला, वो अब इसके लिए अधिकृत है, वो इसका पूरा फैसला लेंगे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। और बीजेपी के 48 विधायक हैं, कांग्रेस के 37 हैं, 3 निर्दलीय विधायक हैं। 31 वोट मिलने पर सांसद की जो जीत है वो तय होगी। ऐसे में भाजपा की तरफ से संजय भाटिया की जीत तो पूरी तरह से तय है, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं है। पूरी तरह से संजय भाटिया इस वक्त राज्यसभा जा रहे हैं, इसमें कोई भी किसी तरह की इफ बट वाली सिचुएशन नहीं है। लेकिन सतीश नांदल के उतर जाने के बाद कर्मवीर बौद्ध के लिए सिचुएशन थोड़ी सी इस वक्त कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई है, असमंजस वाली स्थिति हो गई है कर्मवीर बौद्ध के लिए। लेकिन हालांकि सतीश नांदल के पहले अगर देखा जाए तो कांग्रेस का जो पलड़ा है वो भी भारी रहा है, क्योंकि उसके पास 37 विधायक हैं, और एक सीट पर वोटिंग के बाद अगर देखा जाए तो भाजपा के पास 17 विधायक बच रहे हैं। ऐसे में जो 31 के जादुई आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए 14 विधायकों की दरकार रहेगी। ऐसे में अहम बात यह है कि जो 3 निर्दलीय विधायक हैं उनका समर्थन भाजपा को है, तो ये तो भाजपा के लिए पूरी तरह से भाजपा के फेवर वाली चीज है कि भाजपा के
जो उम्मीदवार है वो राज्यसभा जा रहे हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई इफ बट किंतु परंतु वाली सिचुएशन नहीं है। लेकिन सतीश नांदल के उतरने के बाद कर्मवीर बौद्ध के लिए जो ये सियासी गणित है, ये जो आंकड़ा है, ये थोड़ा सा उलटफेर हो सकता है। और जैसा कि हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे कि अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर यहां पर ये जो पूरा चुनाव है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साख का चुनाव है। अगर कांग्रेस यहां पर ये चुनाव जीतती है तो ये माना जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में राज्यसभा का ये चुनाव कांग्रेस जीती है। पिछले 2 बार के चुनाव से कांग्रेस ने सबक लिया है। अपनी स्थिति को, अपने ग्राउंड लेवल पे अपनी स्थिति को कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरीके से मजबूत किया है। विधायकों के साथ जो एक पकड़ कांग्रेस ने बनाकर रखी है वो भी एक बहुत मजबूत रही है, तब जाकर कांग्रेस को ये मैंडेट मिला है। लेकिन अगर कांग्रेस हार जाती है तो फिर ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए होगा। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा कि इतना मैंडेट होने के बावजूद भी कांग्रेस अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण सीट नहीं बचा पाई। सहयोगी तारा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तारा, इस वक्त वहां की क्या तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं? क्या आपकी और वहां पर किसी विधायक से कोई बातचीत हुई है? अंदर की कोई खबर इस वक्त सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो है वो हेलो। बिल्कुल बिल्कुल तारा, आप बोलिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो गाड़ियां जो है बसें मंगाई गई थी उनमें सभी विधायक बैठ गए हैं और कुछ ही देर में जो है सभी विधायक यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जितने भी विधायक बसों में जाना चाह रहे थे उनको यहाँ पर बैठा दिया गया है और बाकी जो विधायक है, अन्य नेता हैं, वो अपनी पर्सनल गाड़ियों में निकलेंगे। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहता कि यहाँ जो ये है इसी की पार्टी में जो है गाड़ियां खड़ी की गई थी और फिलहाल अभी गाड़ियां खड़ी की गई थी और फिलहाल अभी जो है गेट बंद कर दिया गया है। तो अभी इंतजार है यहाँ से जो बसें हैं उनको रवाना किया जाएगा। फिलहाल अभी कौन कौन से बड़े नेता जाएंगे वो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है और इसके साथ ही विधायकों को एकजुट रखने के लिए और क्रॉस वोटिंग ना हो उसका खास ध्यान जो है वो कांग्रेस इस बार रख रही है। क्योंकि जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसके डर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को है वो सता रहा है। क्योंकि एक सीट जो है भाजपा की वो पक्की है, लेकिन दूसरी सीट पर जो सतीश नांदल हैं भाजपा के निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो उनका डर कहीं ना कहीं कांग्रेस में बना हुआ है। और इसी के चलते जो है ये बैठकें हुई और सभी जो विधायक हैं एक साथ हिमाचल के लिए रवाना होंगे। तो अब इंतजार है कब यहाँ से जो है ये लोग निकलेंगे और कहाँ के लिए जाएंगे ये भी अभी तस्वीर साफ नहीं। लेकिन हिमाचल जो है के लिए ये लोग रहेंगे 3 दिन लगातार वहाँ पर सभी विधायकों को ठहराया जाएगा। इनकी सभी की जो व्यवस्था है वहाँ पर ठहरने की गई है और मतदान के दिन ही एक साथ सभी विधायक यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इस राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरा जोर और दमखम लगाती हुई नजर आ रही है कि कहीं भी कोई कमी या चूक ना हो जिसके कारण उन्हें जो है हार का मुंह देखना पड़े। और लगातार जीत का प्रयास करती हुई जो कांग्रेस पार्टी है वो नज़र आ रही है। अपना जो उम्मीदवार को लेकर जो यहाँ पर प्रयास कर रही है कांग्रेस, भी कोई भी जो वोट है वो ना हो जाए। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं तस्वीरें सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अंबाला लोकसभा से जो सांसद हैं वरुण चौधरी वो एक साथ जो है गाड़ी में निकल रहे हैं। यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं जो गाड़ियाँ बसें रखी गई हैं वो भी इनके साथ जाएंगी, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए 16 मार्च को वोट डाले जाएंगे और इस दौरान कांग्रेस ये कही कि 16 मार्च तक कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखना चाहती है। सेंधमारी क्रॉस वोटिंग का जो ये डर है वो लगातार नजर आ रहा है। कांग्रेस को ये डर सता रहा है और ये डर सतीश नांदल के मैदान में उतरने के बाद से है। जी बिल्कुल, जो तीसरे उम्मीदवार हैं सतीश नांदल उन्हीं के कारण ही जो है अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को
अपनी एक सीट का जो है वो डर सता रहा है और उसी सीट को पक्का करने के लिए जीत निश्चित करने का प्रयास जो है वो कांग्रेस पार्टी करते हुए नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें भी चिंतन की गई। अब आप तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर विधायक जो हैं कांग्रेस के वो रवाना हो चुके हैं। ये जो गाड़ियां हैं इसके अंदर सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बैठे हुए हैं और हिमाचल के लिए यहाँ पर जो है वो निकल चुके हैं। 3 दिन लगातार वो हिमाचल में रहेंगे ताकि किसी तरह से जो वोट की टूट फूट है या खरीदो फरोख्त है वो किस तरह की चीज़ें ना हो और विधायकों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये गाड़ियां आप देख सकते हैं यहाँ से निकल चुकी हैं। कुछ प्राइवेट जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। आपको लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं यहाँ पर जो विधायक हैं सभी 2 जो गाड़ियां हैं उनमें बैठे हुए हैं और उसके अलावा जो अन्य नेता हैं वो अपनी पर्सनल गाड़ियों में यहाँ से निकल रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप यहाँ से चंडीगढ़ से जो नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके निवास स्थान से ये निकले हैं यहाँ से। बिल्कुल तारा, चूंकि तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से सभी जो विधायक हैं उनको अब यहाँ से रवाना किया जा रहा है। ये लंच डिप्लोमेसी थी और हमने देखा था कि गीता भुक्कल ने यह भी कहा था कि मीडिया से हम बातचीत करेंगे, लेकिन लंच खत्म हो जाने के बाद, ये पूरी मीटिंग खत्म हो जाने के बाद हम मीडिया से बात करेंगे। वरुण मुलाना यहां तक कहते हुए नजर आए हैं कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है, लेकिन किसी ने भी ये जिक्र बिल्कुल नहीं किया कि हम सभी विधायकों को हिमाचल भेज रहे हैं या फिर किसी अन्य राज्य में भेज रहे हैं। चूंकि तारा, आपने ये चर्चा भी सुनी होगी कि हिमाचल और कर्नाटक, ये 2 राज्यों का नाम सामने आ रहा था कि इन 2 राज्यों में हो सकता है कि भेजा जा सकता है कांग्रेस के विधायकों को, लेकिन इंडिया न्यूज ने यह पुख्ता कर दिया था कि किसी दूसरे राज्य में भेजा जाएगा सभी विधायकों को चुनाव से पहले, ताकि किसी तरह की क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो ना हो। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं क्योंकि पहले सभी विधायकों को बुलाकर जो बैठक की गई उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनको ना बताने की दिशा निर्देश, हिदायतें कहें जरूर दी गई, क्योंकि लगातार जो हम बता रहे थे कि सभी विधायक हिमाचल के लिए रवाना होंगे, लेकिन अभी भी हमने कुछ नेताओं से, विधायकों से बातचीत की। उन्होंने प्रशिक्षण की बात की, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उससे बचते हुए नजर आए। लेकिन अब जो है स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। हमारे सामने ही सभी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। सभी जो विधायक हैं, इसके साथ ही जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा और अंबाला लोकसभा से जो सांसद हैं वरुण मुलाना, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं जो राज्यसभा चुनाव को लेकर एक डर जो कांग्रेस के अंदर वो देखने को मिला, अपने सभी विधायकों को एक साथ रखने के लिए और हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए जो ये चीज़ें सभी जो ये चीज़ की जा रही हैं और कितना जो विधायक है सभी को यहाँ पर एक साथ रखा जाएगा। 3 दिन लगातार बिल्कुल तारा, विधायकों को एक जगह रखा जाएगा। वो किसी भी तरह से ये कहा जा सकता है कि वो बाहरी किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, ना ही उनका किसी से मिलना होगा, ना ही वो फोन पे किसी तरह का कोई कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन संभावना इस चीज की भी देखी जा सकती है तारा कि वो वहां रहेंगे, उनका परिवार तो यही रहेगा। हो सकता है कि जिस दिन से नामांकन हुआ है उस दिन के बाद से ही क्रॉस वोटिंग को लेकर जो मीटिंग्स हैं वो चलनी शुरू हो गई होंगी, मुलाकातें हुई होंगी, या अब भी विधायकों के दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाने के बाद भी ये जो मुलाकातें, ये जो मीटिंग है, इसकी बहुत प्रबल संभावना देखी जा सकती है कि वो हो रही होंगी वो चीजें। जी बिल्कुल, कोई भी संभावना हो सकती है, लेकिन यहाँ जो हमने देखा अभी तक वो यही था कि कांग्रेस अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि जो उनकी सभी विधायक हैं वो एक साथ वोट करें, क्रॉस वोटिंग ना हो। तारा, आपको बीच में रोक रही हूँ, मैं आऊंगी आपके पास वापस। इस बीच एक बहुत बड़ी जानकारी आ रही है सामने, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। कांग्रेस विधायक चंडीगढ़ से रवाना हो गए हैं। ये बड़ी और खास जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के आवास से विधायक रवाना हो चुके हैं। राज्यसभा चुनाव तक बाहर रहेंगे ये सभी विधायक।
विधायकों को चुनाव की ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। और कांग्रेस विधायक चंडीगढ़ से रवाना हो चुके हैं। ये सभी विधायक पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचे थे, लंच में शामिल हुए, उसके बाद यहीं से सभी विधायक चंडीगढ़ से रवाना हो चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा के आवास से सभी विधायक रवाना हुए हैं। हालांकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ना ही किया जा रहा था कि कहीं नहीं जा रहे हैं ये विधायक। ये कहा जा रहा था, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे थे कि ये सभी विधायक अपने अपने फ्लैट पर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उनके साथ उनके लगेज भी थे, तो सबसे बड़ा सवाल तो वहीं उठ रहा था कि ये सभी विधायक क्या एक साथ इस बस में बैठ के अपने अपने फ्लैट पर जाएंगे, तो फिर वो सामान क्यों लेकर आए हैं। तस्वीरें हमने आपको बस के अंदर की भी दिखाई थी, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर सबसे आगे बैठे हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हुए हैं, और उनसे लगातार अगर सवाल पूछा जा रहा था तो वो पूरी तरह से डिनाइंग मोड में थे कि नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं विधायक, कोई हॉर्स ट्रेडिंग की चिंता हमें नहीं है, किसी तरह की कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, हमें हमारे विधायकों पे पूरी तरह से भरोसा है। और ये भरोसा था तब तक था जब तक सतीश नांदल मैदान में नहीं थे। और अब देखिए, कांग्रेस के 5 विधायक बाहर नहीं गए हैं। चंद्रमोहन, मोहम्मद इलियास बाहर नहीं गए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। विनेश फोगाट और कुलदीप वत्स भी बाहर नहीं गए हैं। कांग्रेस के 5 विधायक, ये वो विधायक हैं जो बाहर नहीं गए हैं। चंद्रमोहन, मोहम्मद इलियास, ये नाम सामने आ रहे हैं विधायकों के जो बाहर नहीं गए हैं, यानी ये उन विधायकों में शामिल नहीं है जिन्हें बाहर भेजा जा रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, ये भी हम जल्द ही आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर इन 5 विधायकों को क्यों नहीं भेजा गया है। विनेश फोगाट भी नहीं गई है, कुलदीप वत्स भी नहीं गए हैं। तो ये कांग्रेस के 5 विधायक हैं जो नहीं गए हैं बाहर। और ये क्यों बाहर नहीं गए हैं, इन्हें क्यों नहीं भेजा गया है, इसके पीछे क्या कारण है, वो भी हम जल्द ही जानने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। विनेश फोगाट और कुलदीप वत्स भी बाहर नहीं गए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। मीटिंग से सभी विधायक बाहर निकलते हुए सामने आ रहे हैं। ये मीटिंग जो रखी गई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पे, विधायकों का जमावड़ा आप देख सकते हैं किस तरह से उनके आवास